अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिज़ाइन पोइट्री की क्लास 7 के साथ हाज़िर हूँ। काफ़ी अरसे के बाद आज क्लास की वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो तो मुझे कुछ और बनानी थी, कुछ और सिखाना था, लेकिन कमेंट्स और फेसबुक पेज के मैसेजेस को पढ़ के मैंने अपना माइंड चेंज किया है। तो वहाँ पे अक्सर जो है कमेंट्स आए हुए हैं कि टेक्स्ट के बारे में बता दें, टेक्स्ट बनाना सिखा दें। तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगा आज इस वीडियो में कि किस तरह से आपको इन पेज यूज़ करना है और कैसे इन पेज में आपको पोइट्री लिखनी है और फ़ोटोशॉप में कैसे इफ़ेक्ट देना है। बेसिकली मैंने पहले भी एक क्लास में गाइड किया हुआ है कि इन पेज और पोइट्री को कैसे एडजस्ट करना है फ़ोटोशॉप में, लेकिन बार बार मैसेज आ रहे हैं तो सोचा कि इस पर एक ही ट्यूटोरियल बना दूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है, नॉर्मली पहले से ही रेडी कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में। तो ये आप एक समझ लें कि पोइट्री का बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। आपने सब कुछ अपना फ्रेम और बैकग्राउंड रेडी कर दिया है एंड नाउ आप उसमें टेक्स्ट एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले आप करना ये होता है हमें कि सबसे पहले तो आप ज़ाहिर सी बात है जब अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले आप पोइट्री डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोइट्री आपने डिज़ाइन करनी है। देन उसके बाद आप उस पर वर्क करते हैं। तो उस पोइट्री को पढ़ के जो उसमें जो फीलिंग्स आती हैं और उस पोइट्री का जो मकसद होता है उस हिसाब से हम पोइट्री के रंग देते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में गाइड कर रहा हूँ, तो लिहाजा उसमें कोई भी इफ़ेक्ट्स चलेंगे, रंग चलेंगे, कोई भी पोइट्री हम ले लेंगे। तो कोशिश ये होगी कि आपको अच्छी से अच्छी टिप्स दे के मैं आपको एक बेसिक टेक्स्ट समझा दूँ। जब आप पोइट्री डिज़ाइन करते हैं तो इजीली है वे इन पेज 3.1 या 3.11 हमारा ये न्यू वर्जन है, हमारी उर्दू साइट पे मौजूद है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। इन पेज आप जब न्यू वर्जन यूज़ कीजिएगा, ख़ासतौर पे ओल्ड वर्जन में कुछ फंक्शंस वर्क नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। न्यू वर्जन में ये है कि काफ़ी इजीली और जो है आप आसानी से जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन पेज जब आपने ओपन कर लिया है तो आपने सिंपल सा एक ये करना है कि हम पहले कोई पोइट्री ले लेते हैं। ये पोइट्री मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, एक सेलेक्ट की हुई है, बहुत ही हमारे प्यारी सी हैं, शायरा हैं शाइन मुगल से, उनकी मैंने एक पोइट्री निकाल ली है। सो एक गज़ल पहले मैं आपको डिज़ाइन करने का तरीका बताता हूँ कि अगर आपने गज़ल डिज़ाइन करनी है तो वो गज़ल आप कैसे डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से उसको एडजस्ट करना है। गज़ल हो गया, शेर हो गया और नज़म हो गई, इन सब के मैं आपको एडजस्टमेंट का तरीका और जो है उसकी बाकी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि कोई जहाँ पे आपको उर्दू लिखी हुई पोइट्री नज़र आए, आप वहाँ से ही सिंपल सी उर्दू फोरम से आपको मिल जाएंगी या वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, जो आपको डिज़ाइन करनी है वो मिल जाती हैं। उनको आपने सेलेक्ट करना है जो पोइट्री है आपकी। ठीक है। उसके बाद आपने करना सिंपल सा ये है कि पोइट्री को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ आपने कॉपी कर लिया, देन आप आ जाएं अपने इन पेज पे। इन पेज में आप जब आएंगे तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 आइकन, जहाँ आइन का निशान बना हुआ है बॉक्स के साथ, उस पर आप क्लिक कर देंगे। याद रखें 6 आइकन पे आप आइन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करके एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। जहाँ तक आपको पेज है उसमें आप एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे आपने सिंपल सा पेस्ट कर देना है अपनी पोइट्री को। ये देखिए पूरी पोइट्री यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब इसको आपने करना ये है कि इनकी जो बीच की स्पेस है उसको आप बैक स्पेस से ख़त्म कर दें। सॉरी, ये हो गए ख़त्म। अब इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से आपने सबसे पहले ये करना है कि इसका साइज़ आपने रखना है 18। अगर आपका गज़ल का टेक्स्ट बड़ा है तो 18 साइज़ रखना है।
या फिर आप 24 कर दें। 24 क्योंकि अब ये गज़ल काफ़ी लंबी है तो इसलिए हम उसको सिर्फ 18 ही रखेंगे ताकि वो एक पेज पे एडजस्ट हो जाए। ये गज़ल हमने रख दी है 18 साइज़ पे। उसके बाद आपने सिंपल सा ये करना है कि यहाँ ये ऑप्शन दिए हुए हैं के नन, के ऑटो, के ऑलवेज। जब भी आप गज़ल या शेर डिज़ाइन करेंगे, या शेर हो, अशार हो गए या किता हो गई, तो उसमें आप के ऑटो रखेंगे, के ऑटो सेलेक्ट करेंगे। के ऑटो से फ़र्क ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब फ़िलहाल हम इसको के नन पे कर देते हैं, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। उसके बाद आपने ये करना है, उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आप देखें अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ठीक है। हमने जब गज़ल डिज़ाइन करनी है या शेयर डिज़ाइन करना है तो हम उसके अलाइनमेंट यहाँ से फुल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे टेक्स्ट फैल चुके हैं एक ही अलाइनमेंट में। अब इनको आपने तरतीब देनी है। उसके लिए हम यहाँ पे पहले ये करेंगे कि इसको हम के ऑटो कर देंगे। जब हम के ऑटो करेंगे तो आपने देखा ये लफ्ज़ अल्फाज जो आप देख रहे हैं, राहत का ते देखें, वो स्वाद देखें विसल का, और ना का नून देखें। के ऑटो से, के नन से ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे और के ऑटो से ये लंबाई में चले जाएंगे। अक्सर एक दो दोस्तों ने ये भी पूछा है कि ये लंबाई में कैसे जाते हैं, तो उसका भी बता दें। तो ये इस तरह से ये ऑप्शन है कि के नन पे आप जब करेंगे तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद के ऑटो पे आप जब करेंगे तो ये लंबे हो जाएंगे। जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एरो की सेलेक्ट करनी है और इस बॉक्स को क्लिक कर देना है। जब ये बॉक्स क्लिक कर देंगे तो ये आपने यहाँ से इसको क्लिक करके अंदर मूव करना है, बॉक्स को छोटा करना है। अब इस तरह से आप इतना छोटा कर दें कि आपकी जो है पोइट्री की लाइन बरकरार रहे, वो लफ्ज़ जो है उस लाइन से नीचे लाइन में ना आए कोई लफ्ज़। जहाँ तक आप ले जा सकते हैं उसको ले जाएं। देखें ये यहाँ तक हमने ले लिया है, और भी हो रहा है, और भी ले लें, जितना हो सकता है आप ले लें। उसके बाद जब ये लफ्ज़ नीचे आने लग जाए तो उसको आप छोड़ दें। देखें ये लफ्ज़ नीचे आ चुका है, कफन में लिपटेगा, लिपटे नीचे आ चुका है, ने नीचे आ चुका है, लिहाजा इसको हम फिर से वापस ले जाएंगे अपनी हालत में। यहाँ तक हमने सेट कर दिया, ये अब हो चुका है ठीक, ये सेट हो चुका है। पोइट्री मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो लिहाजा हम इसके एक दो शेर काट देते हैं, एक दो लाइन काट देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मुझे डिज़ाइन तो करनी नहीं है, मैं तो जस्ट आपको इफ़ेक्ट्स के बता रहा हूँ, तो लिहाजा उसलिए मैं आपको छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। यहाँ तक आपने कर दिया। अब इसको आपने क्या करना है कि जब आपने ये सेट कर दिया, उसके बाद आप याद रखें कि इस बॉक्स पे लाजमी क्लिक होना चाहिए। इस बॉक्स पे जब आप क्लिक रखेंगे तभी आपकी ये पोइट्री सेव होगी, अदरवाइज़ ब्लैंक आ जाएगी जब आप उसको PDF में सेव करेंगे। यहाँ से आपने फ़ाइल में जाके सेव एज़ PDF करनी है, और कोई ऑप्शन में सेव नहीं करना, सिर्फ सेव एज़ PDF फॉर्मेट में ही सेव करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, यहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन चूज़ कर लें और फाइल का नाम दे दें कोई भी जो आप रखना चाहें। हमने यहाँ पे 1 2 3 दे दिया है और इसे ओके कर दिया है। सॉरी। जब आप उस फाइल को सेव कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी आपके पास ब्राउज़र में। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पोइट्री आई है या नहीं सही। उसको अब आप क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप में आएंगे, यहाँ से आपने उसको प्लेस कर देना है। प्लेस पे आए, डेस्कटॉप में आए, जो फाइल हमने सेव की थी 1 2 3, उसको हमने यहाँ से प्लेस कर दिया। अब जाहिर सी बात है, आपने पिछली क्लासें देखी होंगी, तो उसमें मैंने तरीका बताया था कि कैसे ही प्लेस करने के बाद उस इमेज को या कोई भी टेक्स्ट वगैरह को छोटा बड़ा किस तरह से करना है, वो आप लोगों को पता होगा। तो उसी हिसाब से छोटा बड़ा कीजिएगा, क्योंकि ये अब बड़ी पोइट्री है तो डायरेक्टली इस पेज पे फिक्स हो गई है। लिहाजा फिर भी हम इसको थोड़ा सा अल्टर शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गई, यहाँ पे ये मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया है, ठीक हो गया। पोइट्री हमारी आ गई है, हम इसको जूम कर लेते हैं। अब इसमें आते हैं मेन चीज़, टेक्स्ट इफेक्ट कैसे देने हैं।
तो सबसे पहले टेक्स्ट इफेक्ट में आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर देना है। कलर ओवरले सबसे पहले आपने स्टेप लेना है, कलर ओवरले। कलर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, जब आप कलर का खुसूसी तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई डार्क डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए आप लाइट कलर चूज़ करेंगे। अगर कोई लाइट डिज़ाइन बनाया है तो आप बैकग्राउंड में आपका लाइट कलर है तो आप उसको डार्क डिज़ाइन यूज़ करेंगे, डार्क कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, कलर कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि कलर कैसे और कहाँ से लेने हैं। अगर आपने फ्रेम से कलर लिया है, मीन्स आपने कोई डिज़ाइन फ्रेम वाला फ्रेम के साथ बनाया है, तो आप उसका डिज़ाइन से उसका कलर आप फ्रेम से भी ले सकते हैं। और अगर नहीं है, फ्रेमलेस है, विदाउट फ्रेम है, तो आप उसका कलर बैकग्राउंड से चूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ देखें किसी भी जगह से आप कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, यहाँ मैंने कलर लिया है और यहाँ से मैं इसको लाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखें अगेन मैं बता देता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करके कलर ओवरले में आए, कलर लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको लाइट कर दिया। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से ये कोड आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको बेवल एम्बोस में आना है। जब बेवल एम्बोस में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने, जब आप कोई गज़ल वगैरह डिज़ाइन करते हैं, यानी कि छोटे टेक्स्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उसकी साइज़ सिर्फ़ और सिर्फ 2 रखेंगे। ठीक है, 2 साइज़ रखेंगे यहाँ पे। इसका इनर बेवल स्मूथ वैसे ही रहने देंगे, डेप्थ इसके 100 ही रहने देंगे। ग्लोस काउंटर में आ जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हाईलाइट मोड को आपने जो कलर हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने शेडो मोड में भी यही कलर पेस्ट कर देना है और उसको थोड़ा सा आपने यहाँ से डार्क कर देना है, उसी कलर को पेस्ट करके डार्क कर देना है। ठीक है, ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ चुका है। ये स्टेप्स लाजमी आपको यूज़ करने हैं हर टेक्स्ट में। ये 3 से 4 स्टेप जो मैं बताऊँगा वो हर स्टेप में, हर टेक्स्ट में लाजमी यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद जो आपने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देने हैं, थोड़ा सा और उसमें सेटिंग करनी है, तो वो अलग उसके ऊपर है, डिपेंड करता है, लेकिन ये इफ़ेक्ट आपको लाजमी देने हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्लोस काउंटर पे। ग्लोस काउंटर पे मैं जो है अक्सर पर्सनली अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे कर्व डीप में यूज़ करता हूँ। ये देखें, कर्व डीप में आप अगर यूज़ करना चाहें तो ऐसे, और अगर थोड़ा सा मुझे ग्लास इफेक्ट देना होता है टेक्स्ट को, तो मैं उसके लिए मैं कॉन इन्वर्टेड यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट आपको शो हो रहे होंगे, कर्व डीप और ग्लास इफेक्ट में कितना फ़र्क है ये आपको देखें कुछ शो हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ये दे देंगे देन आप आ जाएंगे ड्रॉप शेडो पे। ड्रॉप शेडो पे आ गए। ड्रॉप शेडो में हमने यहाँ पे ये साइज़ रखना है इसका 2 डिस्टेंस में, साइज़ इसका सेम 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका ब्लेंड मोड रहने दें, 75 इसकी ओपेसिटी रहने दें, 100 करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नो इशू। साइज़ और डिस्टेंस इसकी आपने 2 ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है अगर टेक्स्ट छोटा है आपका। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे बेवल एम्बोस में आपको ग्लोस काउंटर का फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। फ़िलहाल हमने कर्व डीप सेलेक्ट किया हुआ है, अब इसको हम कॉन पे सेलेक्ट कर देते हैं, तो इसका फ़र्क आप देख लें, आपको वाज़े हो गया है। ठीक है, कॉन इन्वर्टेड में और कर्व डीप में मैं ये 2 इफेक्ट ज़्यादा ही यही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नो इशू। ये फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी होते हैं ग्लोस काउंटर। अगर आप चाहें एक्सटर्नली आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो नेट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे गॉसियन है और ये सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जिस हिसाब से आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे कर्व डीप सेलेक्ट करते हैं। कर्व डीप सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रोक पर। स्ट्रोक का साइज़ आपने हमेशा एक ही रखना है, एक साइज़ से ज़्यादा आप
नहीं रखेंगे कभी भी। अगर आपने यहाँ पे साइज़ बढ़ा दिया तो वो देखें टेक्स्ट एकदम अजीब सा हो जाता है। तो लिहाजा टेक्स्ट को खूबसूरत करने के लिए उसका साइज़ आपने सिर्फ 1 रखना है। बाकी उसकी सेटिंग, उसकी ब्लेंड मोड वगैरह सब ने आपने वही रखनी है नॉर्मल जो उसकी है। कलर आपने जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया था, कॉपी किया था, उसी कलर को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आके इसको डार्क पे ले जाना है। ये आ गया यहाँ पे कलर। अब आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती खुद आ चुकी है टेक्स्ट की। यहाँ से आप इसको ओके कर दें एंड देन इसके बाद आपने आउटर ग्लो पे आ जाना है। आउटर ग्लो में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, मोड फुल कर देंगे साइज़ इसका। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक ले सकते हैं कलर, चाहें तो आप उसको वही कॉपी पेस्ट करके कलर कोड को यहाँ से आप डार्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहें तो आप इसको डार्क रेड पे भी ले आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क रेड सेलेक्ट कर लिया है। साइज़ इसका आप नॉर्मली 3 रख सकते हैं, नॉर्मली 3। अगर आप चाहते हैं थोड़ा वाज़ेह हो जाए तो आप 5, बस इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। 3 या 5 ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 3 यूज़ कर लेता हूँ। अब 4 स्टेप आपके 5 स्टेप हो गए। 5 पॉइंट आपने ये लाजमी हर टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। फर्स्ट कलर ओवरले, सेकंड पेवल एम्बोस, थर्ड ड्रॉप शेडो, 4 स्ट्रोक एंड लास्ट में आपने आउटर ग्लो, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट हो गया है रेडी। नॉर्मल सा एक टेक्स्ट बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, आपके सामने है। कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें आपने याद करनी है और इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। इस चीज़ को आपने हर टेक्स्ट में यूज़ करना है और ये आपको ये स्टेप ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो देखें ये यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्टेड पे भी कौन इन्वर्टेड पे भी कर दिया है, देखें तब भी ये टेक्स्ट उसी तरह से खूबसूरत लग रहा है और ज़्यादा खूबसूरती में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आगे एक और स्टेप ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इनर शेडो। इनर शेडो का काम वैसे बहुत ज़्यादा है, हर तरह से इनर शेडो यूज़ होता है। उसकी काफ़ी तरह की किस्में हैं और काफ़ी टेक्स्ट इफ़ेक्ट उससे चेंज हो सकते हैं। मेन चीज़ जो हम इफ़ेक्ट टेक्स्ट में आपने देखे होंगे हमारी पोइट्री वगैरह में चेंज होते हैं, वो 2 चीज़ों से चेंज होते हैं, इनर शेडो और उसके अलावा ग्लोस काउंटर। इन 2 का बहुत बड़ा हाथ होता है टेक्स्ट चेंज करने में। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और स्टाइलिश में आते हैं तो फिर वो पैटर्न का होता है। फ़िलहाल मैं आपको पैटर्न के बारे में नहीं समझाऊंगा वरना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनर शेडो में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनर शेडो ले लिया। कलर आप यहाँ पे हम ले लेते हैं इनर शेडो का रेड, ठीक है। ये रेड ले लिया हमने, यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इसका साइज़ 2 कर दिया है, यहाँ पे भी इसका साइज़ मैंने 2 कर दिया है एंड देन इसको मैंने यहाँ पे ट्वेंटी पे मूव कर दिया, ठीक है। 20 पे मूव करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कॉर्न इन्वर्टेड कर दिया। अब देखें यहाँ से आप चाहें तो इसका कलर आप यहाँ पे येलो भी ले सकते हैं, तो ये भी और अच्छा लग रहा है, या फिर आप वही रेड लेने दें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को सजाना चाह रहे हैं या कौन सा इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मली टेक्स्ट रेडी हो चुका है। एक टेक्स्ट हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें बहुत ही प्यारा टेक्स्ट लग रहा है इसका। अगर थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कि पतला सा है टेक्स्ट, ज़्यादा वो उभरा नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी आप Ctrl+J से एक डुप्लीकेट लेयर बना देंगे। अब देखें टेक्स्ट ऑटोमेटिक उभर के आ गया है, देखिए ये फर्स्ट टेक्स्ट में आ गया, ये सेकंड में आ गए। सेकंड टेक्स्ट में आपने क्या करना है, नीचे वाली जो लेयर थी उसको आपने ड्रॉप शेडो जो है साइज़ को आपने 3 कर देना है, ठीक है। ये देखें फ़र्क आपको अब वाज़ेह हो जाएगा कितना फ़र्क आ गया और टेक्स्ट भी हमारा ओवर के सामने आ चुका है।
ये हो गया हमारा सिंपल सा एक गज़ल का टेक्स्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हम आते हैं नज़म की तरफ कि नज़म में टेक्स्ट कैसा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए और कैसे उसकी हम इन पेज पे सेटिंग करेंगे। तो नज़म भी मैं कोई देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई नज़म जो है, हम यहाँ पे आ जाते हैं परवीन शाकिर। नज़म को एडजस्ट करना सिखा देता हूँ। नज़म के इफ़ेक्ट नहीं बताऊँगा कि कैसे देने हैं, बिकॉज़ नज़म के इफ़ेक्ट वैसे ही होते हैं जो मैंने आपको 4 स्टेप 5 स्टेप बताए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है कि क्या है, कैसे होंगे, क्या होगा। बस उसको आप जस्ट उसकी सेटिंग से सीख लें कि वो जो है किस तरह से एडजस्ट होंगे। देख लेते हैं कोई अगर नज़म मिल जाए हमें। ये नज़म नहीं है, ये गज़ल है। कोई नज़म ये भी गज़ल है। बेसिकली नज़म थोड़ा सा ज़िंदगी से, ये भी गज़ल हो गई है। अब क्या करें, चलें कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। अगेन शाहीन सिस्की आईडी पे आ जाते हैं, शाहीन मुगल सर्च कर लिया, यहाँ पे शाहीन मुगल। और इनकी कोई नज़म जो है, हाँ ये नज़म मैं बाकायदा डिज़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन तू ये बता, इसलिए मुझे याद है, तो इसी को ही मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। देखें ये नज़म आ चुकी है। नज़म के आपको मालूम होगा कि क्या नज़म होती है और क्या गज़ल होती है। गज़ल में हमेशा जो है लाइंस और जो आखिरी वर्ड होता है वो सेम होता है, लेकिन नज़म में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब नज़म के लिए आपने क्या करना है, सेम उसी तरह से आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। बॉक्स बना दिया, यहाँ पे हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने वही साइज़ इसका आपने बड़ा कर दिया 18 पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नज़म सेट करेंगे तो उसके लिए आपने यहाँ से के ऑलवेज़ करना है। देखें फ़र्क आपको महसूस हो गया होगा, के नन के ऑलवेज़। के ऑलवेज़ में आपने जब ये आप के ऑलवेज़ करेंगे तो ये हमेशा इसके वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे। फिर आप उसको चाहे कितना भी छोटा कर लें बॉक्स को या बड़ा कर लें, वर्ड उसके लंबे ही रहेंगे। उसके के ऑटो में ये होता है कि जब आप बॉक्स को छोटा करते हैं तो वो उसकी साइज़ के हिसाब से कम होते जाते हैं, लेकिन के ऑलवेज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आपने ये नज़म कर ली, अब देखें मसला ये है कि यहाँ पे जब हमने टेक्स्ट पोस्ट किया, जब हमने यहाँ लाए तो ये तो फिर भी नॉर्मल आया है, ठीक है। लेकिन जब हम ये चीज़ हम ले जाएंगे फ़ोटोशॉप में तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं ये लाइंस में बड़ा गैप आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। जब ये फ़ोटोशॉप में जाएगा तो और ज़्यादा ही गैप लगेगा और ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ जो ये ऑटो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम इसका साइज़ चेंज कर देते हैं। साइज़ हम चेंज करेंगे 40 पे रख के, देखते हैं ये ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए इसको हम करते हैं 28 भी ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा हम इसको कर देते हैं 26, ठीक है। 26 हमारा ओके हो चुका है। तो अब इसके बाद हमने वही सेम स्टेप करना है, सेव एज PDF, बॉक्स सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कर देते हैं 3 2 1, ओके। चलिए ये हो गया हमारा।
अब इसके बाद आपने ये करना है कि वही सेम चीज़, सेम प्रोसेस यहाँ से हमने फुल स्क्रीन पे प्लेस 3 2 1 पे आ गए, ओके कर दिया, प्लेस हो गई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये नज़म आ गई। इसका टेक्स्ट मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ये आ गई नज़म का टेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, ये आ गए। इसके बाद हमने वही सेम स्टेप लिया, कलर ओवरले। इस बार कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। ये ले लेते हैं कॉपी, ड्रॉप शेडो में आके 2 बेवल इम्बोज में आके 2 पेस्ट, कलर कोड अगेन पेस्ट, यहाँ से कर दिया हमने डार्क। ठीक है, और यहाँ से इस बार हम इन्वर्टेड कॉन इन्वर्टेड ले लेते हैं। ठीक है, जब आप कॉन इन्वर्टेड लेंगे तो उसके लिए फिर आप थोड़ा सा और ज़्यादा उसको ऊपर ले जाएं, ताकि आपका टेक्स्ट पढ़ने में ज़्यादा इजी हो जाए। आउटर ग्लो पे आ गए, इसकी यहाँ से हो गया, इसका रेड हो गया, रेड डार्क हो गया, नॉर्मल हो गया, ये फुल हो गया। यहाँ से इसको हमने 2 पे सेट कर दिया है। ठीक है, स्ट्रोक उसका हमने वही कलर कोड से दे दिया। इनर शेडो में इस बार हम वही ओवरले ले लेते हैं, और इस बार का कलर हम ले लेते हैं लाइट येलो 2 और इस बार हमने यहाँ पे 40 कर दिया। ठीक है, तो ये देखें, ये भी हो गया हमारा नज़म का टेक्स्ट रेडी, सिंपल सा। यहाँ से हमने कर दिया कंट्रोल J, और ये हो गया यहाँ पे इसकी डबल ले, यहाँ पे आ गए। इसके ड्रॉप शेडो में हमने कर दिया 3, और इसको भी कर दिया हमने 3। चलिए, ये देखें, ये भी टेक्स्ट हो गया हमारा रेडी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ शेर के लिए हवाले से, कि शेर आपको, अशार आपको डिज़ाइन करना है तो वो कैसे करते हैं। अशार के लिए भी सिंपल सा यही मेथड है, कोई इसमें ज़्यादा ऊंच नीच नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं है। मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल से ही कोई शेर ले लेता हूँ। ये आ गया, यहाँ पे कोई शेर आ जाए कोई, हाँ जी चलें, ये शेयर मिल चुका है। इसको मैंने कॉपी किया, सेम लाइक यहाँ पे मैंने वही सब कुछ कॉपी के ऑटो, यहाँ पे मैंने इस बार 24 कर दिया। इसको मैंने यहाँ से अलाइन कर दिया, एंड देन यहाँ पे ये हो गया सेट इतना सा, और यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इसकी साइज़ को कम करके मैंने यहाँ से 36 ये कर दिया 32। डन, सेव एज PDF, सेलेक्ट, और इसके बाद 4 5 6 ओके। चलें, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े टेक्स्ट से लिखे होते हैं, इस तरह से कुछ बड़ा टेक्स्ट होता है उनमें, ठीक है ना, और कुछ का जो है वो छोटा टेक्स्ट होता है। छोटे टेक्स्ट में भी यही वो इफ़ेक्ट आएंगे जो हमने गज़ल में दिए थे,
और बड़े टेक्स्ट में भी सेम होंगे, बस छोटी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं उसमें। और उसके लिए आपने ये करना होता है कि अपना थोड़ा सा जो है साइज़ वगैरह उसकी चेंज करनी होती है, और कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसके लिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। देखें, ये आ गए हम यहाँ पे इस टेक्स्ट पे, सेम वही चीज़, कोई चेंजेस नहीं है। ये 4 चीज़ें आपको मैंने बताई, 5 चीज़ें, उसमें कोई कहीं से भी कुछ चेंजेस नहीं करनी है आपने, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ आपका, ये स्टेप लाजमी होता है। कॉपी किया, ड्रॉप शेडो आ गए। देखें ये अब टेक्स्ट बड़ा है तो इसके ड्रॉप शेडो हम थोड़ा सा साइज़ में बड़ा ले लेंगे, या तो फिर अगर आप रखना चाहें 2 रखना है तो 2 ही रख लें, 3 रख लें, कोई इशू नहीं है। ये हमने यहाँ पे 3 कर देते हैं यहाँ से अभी से ही, ठीक है। ये मैंने 3 कर दिया। बेवल एम्बोस में इस बार हम देखें, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, इसके बाद ये चीज़ हो गई यहाँ पर, ये हो गया 2 पे सेट हो गया। इसको चाहें तो आप यहाँ पे डार्क रेड ले सकते हैं, ठीक है। सेम उसी का जो आपने सेलेक्ट किया है कलर, सेम उसी का ही आउटर ग्लो ले लें, ये लें। ये टेक्स्ट रेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये इनर शेडो आ गया यहाँ पे। इनर शेडो में हम, इनर शेडो की मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि इनर शेडो में होता क्या है ऐसा, कि हम जो उसके लिए कैसे में हम टेक्स्ट चेंज करते हैं। देखिए बेसिकली ये होता है कि सारा खेल होता है ब्लेंड मोड का, ठीक है, और ग्लोस काउंटर का। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से फ़िलहाल ले लेता हूँ इसका वाइट कलर, मैंने वाइट ले लिया। देन इसके बाद मैंने यहाँ से इसको कर दिया डिफरेंस पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से 0 कर दिया है, और इसको यहाँ से मैं 2 पे कर देता हूँ। अब ग्लोस काउंटर का क्या मसला है, अब आप पूछेंगे कि ग्लोस काउंटर का क्या होता है, ये तो सिर्फ चेंज है। अब देखें, अब आपको समझ लग रही होगी कि ग्लोस काउंटर क्यों यूज़ हो रहा है। इसकी साइज़ मैंने 5 कर दी, 4 5, देख रहे हैं आप, टेक्स्ट का नक्शा ही बदल चुका है। ये देखें, ठीक है। अगर आप यहाँ से आप नॉर्मल ले लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे रेड ले लेते हैं, तो ये देखिए ये देखें, इसका आपने डिज़ोल्व कर दिया तो टेक्स्ट कैसा हो गया, ठीक है। डार्कन पे, ये देखें कलर बन पे, ब्लेंड मोड पे अगर आपने अपना हाथ जमा लिया सही से, तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी हर चीज़ में। पिक्चर इमेज मिक्सिंग में हो गई या टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट इफेक्ट में हो गई, उसके लिए आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये देखें डिफरेंस में, देखें कैसा हो गया है। ब्लेंड मोड का सारा खेल होता है। लुमिनिसिटी पे बिल्कुल ब्लैक हो गया और भी प्यारा लग रहा है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से कितना सजाना चाह रहे हैं। तो ये हो गया एक नॉर्मल से टेक्स्ट की क्लास, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये हमने आज 3 तरह के टेक्स्ट डिज़ाइन किए हैं और इनके इफ़ेक्ट्स बताया है। नॉर्मली आप हर डिज़ाइन में इनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी डिज़ाइन हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट बहुत प्यारा लगेगा। और मैं आपको यही जो है एडवाइस दूंगा कि जब तक आपका टेक्स्ट में हाथ सेट नहीं हो जाता, नॉर्मल टेक्स्ट में, सिंपल टेक्स्ट में जो ये मैंने अभी बताए हैं, आप तब तक दूसरे टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के पीछे ना भागें, यही टेक्स्ट यूज़ करें। कोई ज़रूरत नहीं है और शोशा करने की टेक्स्ट में या और छेड़छाड़ी करने की, जब तक आपको पूरा यकीन ना हो जाए कि हाँ अब आपका हाथ पुख्ता हो चुका है,
तब तक आप ना छेड़ें। इंशाल्लाह मैं खुद ही आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल बना के बताऊंगा कि अब टेक्स्ट इफ़ेक्ट को किस तरह से और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, कैसे चेंज करना है। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि टाइटल के लिए टेक्स्ट को कैसे यूज़ करना है और कैसे टाइटल्स उसके बनाने हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ आ चुकी होगी। इस चीज़ से ज़्यादा आगे ना बढ़िएगा। दूसरी एक बात मुझे याद आई कि हमेशा देखा गया है मैंने, जो नए नए लोग होते हैं सीखने वाले, जो नए स्टूडेंट होते हैं, उन्हें फ़ॉन्ट्स चेंज करने का बड़ा शौक़ होता है। यानी कि इस वक्त हमने नॉर्मल नूरी फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, तो वो हमें देख देख के फिर उन्हें भी शौक़ चढ़ता है कि वो दूसरे फ़ॉन्ट्स को यूज़ करें। और दूसरे फ़ॉन्ट को याद रहे कि हर फ़ॉन्ट्स में अलग किस्म के टेक्स्ट यूज़ होते हैं और अलग तरीके से उसकी सेटिंग होती है। तो लिहाजा फ़ॉन्ट्स पे भी तवज्जो ना दें, सिर्फ नूरी फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। कोई ज़रूरत नहीं है नए फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने की ना, या फिर उनको जो है इस्तेमाल करने की। जब तक आपको खुद पुख्तगी ना लगे अपनी चीज़ पे, अपने काम पे, जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो, तो अब तक आप आगे स्टेप ना लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ मुझे याद आई, आज एक दोस्त ने पूछी थी फेसबुक के पेज पे हमारे उर्दू जिसके मैसेज किया था कि एक उन्होंने एक इमेज दिखाई थी, तो कि वो कैसे डिज़ाइन होती है और उसमें कैसे हम चीज़ें टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। नॉर्मली कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। कोई भी आप जो है गूगल से एक इमेज ले लो, जो आपने देखा होगा कि अक्सर पेज पे जो है बने होते हैं, लगी होती हैं पोस्ट वगैरह, फ्लावर्स पे जो है कोट्स लिखे हैं, देखें ये जो उर्दू में भी लिखे होते हैं। क्या लिखते हैं, अक़वाल, आई थिंक अक़वाल में आ जाएगा। तो वो भी इतना कोई इशू नहीं होता, इनमें भी कोई इतना ज़्यादा झंझट नहीं होती। उसके लिए हम थोड़ा सा ये होता है कि इफ़ेक्ट्स देने में थोड़े से जो है उसकी बस 2-3 चीज़ें यूज़ करनी होती है, उससे ज़्यादा उसमें कोई यूज़ करना नहीं होता। ये बेसिकली है, इस तरह से वो पूछ रहे थे मुझसे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लावर वॉलपेपर ले लें, कोई भी सही है, फ्लावर इमेजेस या फ्लावर वॉलपेपर होता है, जो भी आपको अच्छा लगे नेट से आप उठा लें। ये हमने उठा लिया जैसे कि बिलफर्स, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ये धुंधला है, तो इसका थोड़ा सा अच्छा क्लियर रिजल्ट उठा लेते हैं ताकि साफ नज़र आ जाए। चलिए, ये मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, करना कुछ यूँ होता है जनाब कि वही उसी चीज़ वॉलपेपर को ओपन करके आपने जस्ट उसमें टेक्स्ट डालने होते हैं। कोई ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने ओपन किया, ठीक है। और इसके बाद हम वही जो हमने शेयर टाइप किया था अशार, उसी की जो है फ़ाइल हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं डेस्कटॉप और यहाँ पे आ गई 456। अब देखें यहाँ पे ये फ़ाइल में टेक्स्ट इतना छोटा क्यों आ रहा है, उसमें तो इतना बड़ा आ रहा था। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो हमने डिज़ाइन किया है, मैं अक्सर जो डिज़ाइन उर्दू पोएट्री करता हूँ वो होती है इमेज रेजोल्यूशन। ये मैं आपको पहले एक चीज़ बता चुका हूँ, वो मैं 300 रखता हूँ, ठीक है। और जो हम नेट से कोई इमेज उठाते हैं अगर, या कोई भी जेपीजी फाइल होती है, तो उसकी रेजोल्यूशन होती है 772। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 300 कर देंगे, ठीक है, अगर करना है तो, वरना हम उसी पे ही काम करेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप उस टेक्स्ट को बस पेस्ट कर दें, प्लेस कर दें, एंड देन यहाँ पे इसका साइज़ आप बढ़ा दें। ये देखिए, ये हो गया साइज़, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको जूम इन कर देते हैं, ये आ चुका है यहाँ पे, फिट स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है।
अब इसमें आपने कोई ज़्यादा छेड़छानी नहीं करनी है, सिंपल से बस कलर ओवरले सेलेक्ट करके कोई भी एक कलर यहाँ से आप चूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा डार्क कर लें, थोड़ा सा लाइट कर लें, जो भी अच्छा लगे। ये ले लेते हैं, यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट में आ गए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पे इसको ड्रिप शेडो दे दिया 2 2। आउटर ग्लो पे आए, आउटर ग्लो में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नॉर्मल और इसके बाद आपने वाइट, ठीक है। अब देखें ये हो गया आपका। स्ट्रोक आपने अगर रखना है तो वैसे ज़रूरी नहीं होता, अगर रखना है तो स्ट्रोक वाइट कर दें। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये हो गई आपके, ये आपका हो चुका है रेडी। सिंपल सा ये तरीका होता है। थोड़ा और उभारने के लिए आप इसका साइज़ जो है आप 3 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा 5 कर लें और इसको आप मल्टीप्लाई करके 100 पे फुल कर दें। ये देखें ये हो गया टेक्स्ट रेडी। ये इसकी फुल स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। चाहे तो इस पर आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने हटा के ये ग्रेडियंट कर दिया, लेकिन वो ग्रेडियंट में फिर उस तरह से वो मज़ा नहीं आता जो ओवरले में होता है। ये देखिए ग्रेडियंट कलर जो है वो मैंने यहाँ यूज़ कर दिया है इसे। ऐसे भी कर सकते हैं, वो फूलों के कलर के साथ वो मैच हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर ना समझ आई कोई बात या कोई चीज़ आपसे मिस हो रही है या मेरे बताने में कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझे वो कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो पे यूट्यूब पर, या फिर हमारे फेसबुक उर्दू इस पेज पर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सीखने में आसानी हो रही होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको कि और अच्छी से अच्छी टिप्स दूँ और ज़्यादा एडवांस तरीके से आपको मैं बताऊँ। वैसे मेरा माइंड सेट हुआ है कि अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको फ्रेम बनाना सिखाऊँगा मुख्तलिफ़ चीज़ों से, डिफरेंट चीज़ों से जो है, फ्रेम पीस हो गए या डिफरेंट कोई नेट से उठाई हुई लकड़ी की चीज़ हो गई या कोई भी इमेज हो गई, उनके ज़रिए हम फ्रेम बनाना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आप कनेक्टेड रहिए और वो ट्यूटोरियल देखते रहिए। तो फिर मुलाकात होगी नए ट्यूटोरियल के साथ। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।